राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री युगल सरकार अपनी अहेतु की कृपा हम सब के ऊपर बरसा रहे हैं। चाहे जैसी स्थिति मन की हो, तन की हो, व्यवहार की हो, हम कभी निराश ना हो। हमसे या हमारे साथ कुछ भी हो, कभी घबराए ना, कभी निराश ना हो, कभी इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि अब क्या होगा, अब मंगल होगा। क्योंकि ये जो हुआ मेरे प्रभु के द्वारा विधान है और इसका परिणाम महामोद में है, महामंगल में है। अब निश्चित महामंगल होगा। घबराए ना, परेशान ना हो। प्रभु के द्वारा दी हुई प्रत्येक परिस्थिति महामहिमाशाली होती है। तभी तक हमें दुख रहता है, क्लेश रहता है, जब तक हम उस परिस्थिति को प्रभु के द्वारा नहीं देखते। हमारा मन कहता है ये परिस्थिति ऐसी ना होती तो ठीक रहता, ये अगर ऐसे रहता तो ठीक रहता। तभी तक हमें दुख मिलता है, तभी तक हम क्लेशित होते हैं। लेकिन जहाँ हृदय से स्वीकार हो जाता है मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं और ये जो भी विधान बना है उनके द्वारा है, तो निश्चित मानिए हृदय आनंद से भर जाता है। फिर उसे कोई परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती, क्लेशित नहीं कर सकती। चाहे घोर से घोर विपत्ति आ जाए, घोर मान हानि हो जाए, अपमान हो जाए, सबके सामने हंसी का पात्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके हृदय में विश्वास रहता है मेरे प्रभु के द्वारा विधान है, ये महामंगल में है। निश्चित निश्चित इसके परिणाम में प्रभु हैं। प्रभु मुझे अपनी ओर बढ़ाना चाहते हैं। मैं फंस रहा था, इसीलिए उन्होंने करुणा की है, कृपा की है, जो मुझे इस दलदल से निकाला। अगर अपना प्रयास करता तो शायद कभी निकल नहीं सकता, लेकिन मेरे प्रभु उनकी अहेतु की कृपा, जिन्होंने एक झटके में ये परिस्थिति देकर मुझे निकाल लिया। सदैव प्रभु की ओर दृष्टि रखें। चाहे जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हमारी दृष्टि हमारे प्रभु के, हमारे आराध्य देव के चरणों में हो, उनके चिंतन में हो, उनके विश्वास में हो, तो वो विकट परिस्थिति महान मंगलकारी हो जाएगी। पूज्य बाबा कह रहे हैं निराश मत हो, भगवान की कृपा की बाट जोते रहो। ये भी तुम्हारे जीवन में कृपा से ही आया है। बस इंतजार करो अब महामोद का। महामोद तो अब भी है,
क्योंकि प्रभु की तुम्हारी वो दृष्टि है, प्रभु तुम्हें अपनाए हुए हैं, तुम्हें संभाले हुए हैं। आनंदित हो, देखते रहो कैसे कृपा मुझे संभाल रही है, कैसे कृपा मुझे उन तक पहुंचा रही है जहां मैं फंसा हुआ हूं, उससे निकाल के वो सीधा प्रभु की ओर बढ़ा रही है। घबराएं बिल्कुल नहीं, बस उन पर निर्भर हो जाएं। निर्भर इसी बात से हुआ जाता है, प्रभु जैसा चाहे वैसा करें। यह जीवन उनको समर्पित है, उनका प्रत्येक विधान महामंगल से युक्त है, ऐसा विश्वास रखें। आप विश्वास करने की चेष्टा करें, बल स्वयं प्रभु देंगे। ये जीवन की पड़ाव की बातें हैं और निश्चित मानिए आती हैं, और उन समस्याओं से, उन परिस्थितियों से यही महापुरुषों के जो अनमोल वचन हैं यही उबारते हैं, यही संभालते हैं, यही हमें बल देते हैं। भगवान ही बल देंगे। आप चेष्टा कीजिए विश्वास करने की। वो देर से दें, जल्दी दें, कभी दें, पर देंगे जरूर। आप ऐसा ना सोचें कि मैं केवल अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। नहीं नहीं, वो अनंत कृपा में प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब दिया गया है। बस उनकी ओर दृष्टि रखो, वे निश्चित तुम्हें बल देंगे इससे उबरने का। एक क्षण के लिए भी निराश मत हो। उनकी कृपा का एक क्षण के लिए भी अनुभव यदि हो जाए तो संसार का सारा प्रलोभन उसी क्षण हवा हो जाएगा। अभी हम सुन रहे हैं केवल कृपा की बात। यहां बाबा कह रहे हैं जिन्हें अनुभव हो चुका है, जिन महापुरुषों को इस कृपा का अनुभव हो जाता है, वे अपनी बात कह रहे हैं। यदि उनकी कृपा का एक क्षण के लिए अनुभव हो गया ना, तो संपूर्ण संसार का, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के समस्त जो प्रलोभन है ना, हवा हो जाएगा। उसी क्षण उनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, वे प्रभावहीन हो जाएंगे। अद्भुत बात है। एक बार यदि कृपा की अनुभूति हो जाए, एक क्षण के लिए प्रभु की एक कृपा की एक क्षण के लिए अनुभूति हो जाए, वो तो अनंत कृपा कर ही रहे हैं। एक बार कृपा की यदि अनुभूति हो जाए ना, तो सारे संसार का प्रलोभन हवा हो जाएगा, उसी क्षण निष्प्रभावित हो जाएगा। वो हमारे चित्त को उद्विग्न नहीं कर सकता, हर समय आनंद बना रहेगा। जहां इस कृपा की अनुभूति हुई ना, कि एक क्षण के लिए भी कृपा की अनुभूति हो जाए, प्रभु की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, ये वास्तविक रूप से यदि हृदय में अनुभव भगवान करा देना, तो अभी सब हवा हो जाए। आप कहेंगे करा क्यों नहीं देते? करा रहे हैं। गुरुजनों का दर्शन है, सत्संग है, वही तो कृपा करके दे रहे हैं। हाँ, अभी अपना प्रयास है, इसलिए थोड़ी उनकी ओर से ढिलाई है। अभी हम कुछ करने के लिए तैयार हैं, अभी हमारा विवेक कार्य कर रहा है, अभी हमारी बुद्धि काम कर रही है, अभी हमारा बल कार्य कर रहा है, इसलिए प्रभु थोड़ा हाथ खींचे हुए हैं। जिस दिन ये ऐसे हो गया ना, आप संभालो, उसी दिन आप देख लेना, इस कृपा की एक क्षण के लिए भी अनुभूति संपूर्ण संसार का प्रलोभन दूर कर देगी, उसी क्षण। अभी हम अपने को बचाएं, इसलिए भगवान थोड़ा हाथ खींचे हुए हैं, लेकिन वो भी करुणा करके ऐसी परिस्थिति दे के आपको यहीं लाके खड़ा कर देंगे। वो बहुत कृपा में है, बहुत हथकंडे हैं उनके पास। प्रेम से मानो मान जाओ, नहीं तो और भी व्यवस्थाएं हैं, पर करके छोड़ेंगे अपना, ये पक्का समझ लीजिए। प्यार से मान जाएं, नहीं तो दूसरा तरीका है। मन बहुत विचित्र प्राणी है, क्या कहें इसके लिए, विचित्र है, बिल्कुल विचित्र है। संत जन कृपा ना करें, गुरुजन कृपा ना करें, तो इसी में फंसा रहे। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम प्रत्येक कार्य को तभी स्वीकार करते हैं जब इस मन से पास हो जाता है। सत्संग में सुना कि संयम से रहो, भगवान के भरोसे रहो और निश्चिंत हो जाओ। अब ये फिल्टर लगाता है मन कहता है यदि निश्चिंत हो गए और एकदम छोड़ दिया सब, तो हम तो भ्रष्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, भरोसे नहीं होना, वो वहीं से क्रॉस कर देता है। तो बीच में मन है। अब इतना इससे हमारी अपनत्व है कि इसकी जहां ना हुई, अब सामने कोई हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे संत हो, चाहे भगवान हो। गीता जी किसकी वाणी? भगवान की ही तो वाणी है। नहीं मानता, और ये बड़ा विचित्र है। ये ऐसे ही करके फंसाता रहता है,
और हम इसके इतने आदी हो गए, ये हमारा आदी नहीं, हम इसके इतने आदी हो गए कि हर एक बात इसी के द्वारा पास हो तभी मानते हैं। यही दुर्दशा किए हुए है, डिप्रेशन में पहुंचाता है, ओवर थिंकिंग करा देता है। अब वो एक बात के वो उसी में लगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा देखो, ऐसा नहीं, ऐसा कह रहे हैं, उसी में लगा। वो पूरे मन ने ऐसा कब्जा किया कि वो केवल परेशान है। अभी ठीक हो जाए, अभी बस इतनी बात मान ले कि तेरी नहीं सुनूंगा। गुरुजनों को क्या दिया जाता है? यही तो दिया जाता है, इसकी ना सुन के बस उनकी बात मानना है। बस इतना संभल गया तो हो गई बात, कृपा की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। कृपा है, बहुत कृपा है, अनंत कृपा बरस रही है। कोई ऐसी ये विनोदपूर्ण बातें थोड़ी है कि ऐसे ही बोल दिया। अरे नहीं, जिस क्षण कृपा की अनुभूति होने लगी ना, अरे आप खुद कहोगे रो रो के कि अपार कृपा है, केवल कृपा है और कुछ है ही नहीं, केवल कृपा के सिवा बस कृपा है। प्रभु से कहो कि नाथ करुणा करो, मुझे आपकी कृपा की अनुभूति होने लग जाए, और वे करुणा कर देना तो केवल कृपा की ही अनुभूति होगी। अंदर से एक बार की बात है, एक उपासक बता रहे थे, सत्संग में सब चर्चाएं होती हैं, चर्चा में आया कि बस कृपा से ही सब हो रहा है, कृपा से ही सब हो जाएगा। तो प्राय चित्त विवेक और वैराग्य प्रधान होता ही है। अब बुद्धि अपना कार्य करती कि यदि केवल कृपा की बात है तो फिर ऐसा क्यों? वो काट पीट के बात है, बोझ ऐसा है तो ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो काट देती हर बात। प्रभु से कहा नहीं नहीं, ये सब कहने की बात है, यदि केवल कृपा से ही होता तो फिर ऐसा करने क्यों कहते हो? बुद्धि है ना, तत्काल उसको, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों? बिना किए नहीं हो सकता, पुरुषार्थ आवश्यक है, वो निश्चय कर दिया उसने। तो प्रभु शरणागत वत्सल हैं, वो बहुत कृपा में हैं, संभालते हैं। और प्रभु से कहा कि अगर है तो अनुभूति कराओ, नहीं तो ऐसा नहीं है। बस प्रारंभ हो गया, इतना कहा और प्रारंभ हो गया। अब ले हम कृपा दिखाते हैं कहाँ है। तब से आप अब तक है वो बताते हैं कि कृपा के सिवा कुछ और ही है ही नहीं। सांस ले रहे हैं तो कृपा है, पलक झपक रहे हैं तो कृपा है, कुछ कर लो, कुछ कह लो, आप जो भी कुछ कहें उसमें केवल कृपा है। वही जो कहते थे कि नहीं अगर ऐसा ना हो, अगर ना करें तो ऐसा कैसे संभव है? कृपा की बात ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कैसे संभव है? जब प्रभु ने करुणा करी तो बस एक ही बात है, केवल कृपा है। वो करा रहे तो हो रहा है, वो संभाल रहे तो संभला है, वरना कुछ नहीं है, केवल कृपा के सिवा। वो करा दें, उनकी कृपा का एक क्षण के लिए अनुभव हो जाए ना, तो समस्त संसार का प्रलोभन धूसरित हो जाए, निष्प्रभावित हो जाए। उनसे प्रार्थना करें, वो बहुत कृपा में है, निश्चित अनुभव करा देंगे, वो कराएंगे, पक्का कराएंगे। कृपा का अनुभव भी उनको होता है जो उनकी कृपा की बाट जोते रहते हैं, उनकी कृपा के ही आश्रित हैं, उन्हीं को कृपा का अनुभव होता है। नाथ आप देख लीजिए, सुन रहे हैं बहुत कृपा है, बार बार समझ भी रहे हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रही। आप मुझे अपनी कृपा का अनुभव करा दीजिए। मैं आपकी कृपा का अनुभव करना चाहता हूँ, आपके चरणों में दृढ़ विश्वास करना चाहता हूँ, आप करुणा करें। तो वो कर देंगे व्यवस्था। आप केवल बाट देखते रहें, वो कृपा का अनुभव करा देंगे। वस्तुतः भगवान की कृपा ऐसी ही होती है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आवश्यकता भर बोलने के बाद जागने से लेकर सोने तक मशीन की तरह जीभ से भगवान का नाम लेते रहें। हम इतना कार्य करें, जागने से लेकर शयन तक करना तो है, बस उनका नाम लेते रहें, नाम ना छूटे। ये जरूर होना चाहिए, तभी माना जाएगा आप उनकी कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, तभी आप उस कृपा की बाट जोहने में आ सकते हैं। नहीं तो मन है वो कहीं और भी ले जाए खड़ा कर देगा। जीव व्यास से मशीन की तरह नाम जप करो। मन की बात नहीं हो रही, मन लगे ना लगे यहाँ की बात नहीं है, जीव व्याह की कह रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम मणि दीप धर
जीह दे हरिद्वार, यहां रख लो। और इससे क्या होगा? तुलसी भीतर और बाहर से जो चाहती उजियार, अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैल जाएगा। यही पर लोग सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुरु संजू। महाप्रभु जी कह रहे हैं नाम ना छूटे। मन की बात नहीं कर रहे, उपांशु की नहीं कह रहे, होने की नहीं कह रहे, करने की कह रहे हैं। प्राय हम यहाँ फंसे रहते हैं कि हमारा नाम तो चलता ही नहीं। अरे चलता भैया सिद्ध महापुरुषों का है। इन्होंने जीवन में अपने आप को इस कसावट में कसा, अभ्यास किया, तो आगे जाके ये अभ्यास परिपक्व हो जाता है। प्रारंभ में नाम को पकड़ना पड़ता है, फिर नाम कृपा करके पकड़ लेता है जीव को, उपासक को। और जिस समय नाम ने पकड़ा तो उसे एक ही बात अनुभव में आती है, आनंद घन उमग झर लागी, वह रही नाम मही। जहां नाम का प्रकाश प्रकट हुआ, सीधा रूप की चोट हृदय पे होती है। और जो ही रूप हृदय में प्रकाशित हो जाए, अब तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषसम लागत ताहि, विष के समान हो जाती है जहां रूप की चोट हृदय में हुई। और ये नाम से ही होती है। नाम ही रूप को आकर्षित करता है। जहां नाम रूप में जीवन हुआ तो लीला का प्रकाश उस उपासक के जीवन में होने लगता है। इसे खास बात है, जीव्या से नाम जप करना प्रारंभ कर दे। इसके रटन से हमारे जो अशुभ वृत्तियां हैं, अनर्थ जिसे कहते हैं, जिन्हें मलिन संस्कार कहते हैं, जो हृदय में हमें सुख नहीं होने देते, भजन का सुख नहीं लेने देते, उनका नाश होने लगता है। बहुत महिमाशाली है। हमें समझ में नहीं आता कि हम राधा राधा कह रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है? हो रहा है, वो नाम अपना कार्य कर रहा है। बस आप तीव्रता से लगे रहिए, तीव्रता से लगे रहिए। जैसे कबल कबल अन्न पाओ, बहुत भूख लगी हो तो तब तक आपको अनुभव में नहीं आएगा जब तक आधा पेट ना हो जाए। लेकिन जो ही आधा पेट हुआ तो अब आपको लगने लगा कि हाँ कार्य कर रहा है, मैं प्रसाद पा रहा हूं। और जब पूर्णता हो गई फिर तो कहना ही क्या। पर प्रारंभ हो गया था वो एक कवल से ही, तभी तक तो पूर्ण में पहुंचे कि हाँ तृप्ति तक। ऐसे ही एक एक कवल जैसे अन्न पाते हैं, ऐसे एक एक नाम हमारे कार्य करता है। क्षुधा को निवृत्त कर रहा है, तृप्ति कर रहा है और महान रसमय स्थिति प्रदान कर रहा है। अभी हम जान नहीं पा रहे, थोड़ा कस के और भजन में लगें। थोड़ा बाबा जैसे कह रहे हैं ना, मशीन की तरह जागने से लेकर सोने तक का एक बार नियम बना लो, थोड़ा कस के लगो तो चलने लगेगा पता। ऐसा गुरुजनों से सुना है कि कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे तो भजन करो, गुरुजनों से सुना है। तो फिर कुछ ही दिन में पता लगने लगे कि हाँ कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हम पा रहे हैं, पता चलने लगेगा। अब थोड़ी देर कर लिया, फिर भूल गए, फिर कहीं लग गए, तो बहुत लंबी यात्रा है, बहुत समय लग जाएगा। जैसे भूखा केवल उसे एक ही चीज दिख रही है, बस मुझे भोजन मिले, ऐसे ही भूखे की भांति अत्यंत लोभ के साथ भगवान नाम का स्मरण करें। तो यही नाम आपको कृपा की अनुभूति कराने के लिए विवश कर देगा। अरे प्रभु को सामने ला देगा, और की क्या बात कहें। यह काम अवश्य होना चाहिए और यह हो सकता है। यदि नहीं होता तो समझ लें कि मन आपको बुरी तरह धोखा दे रहा है। सही बात है, मन ही तो धोखा देता है, तभी हम नहीं कर पाते। कौन कह रहा है? मन कह रहा है। सांस ले रहे हैं ना, कोई प्रयास नहीं। और भी कार्य हो रहे हैं, कोई प्रयास नहीं। देखो जब नाम जप की बात होगी तो कैसी वो बवंडर खड़ा कर देता है। अरे भाई अब क्या करें, अब क्या होगा? अरे मंगल होगा जो होगा, तुम चलो बस। ये एक बार बस थोड़ा अपना स्वरूप दिखा रहा है और आप इसको पकड़े रहो, कुछ नहीं, शांत हो जाएगा। भगवान के भजन में लगे रहे। ये परम करुणा में प्रभु हैं। एक बार जहां चित्त इनके चरणों में अर्पित हो, ये खींचते हैं। देखो हम ये बात सुन भी रहे हैं तो उनकी करुणा है, वो सुना रहे हैं। हम एक बार नाम ले पा रहे हैं, वो जपा रहे हैं। बस विश्वास बढ़े इसीलिए और ये प्रेरित हो रहे हैं। वो कराना चाहते हैं, उन्होंने हमें चुना है अपने लिए। हम निरुत्साह ना हो, निराश ना हो, प्रभु की ओर बढ़ते रहें। वो बहुत कृपालु हैं। सावधान हो जाएं, कम से कम आप इतना ही कीजिए,
जीभ से मशीन की तरह नाम जप कीजिए, बाकी वे सब कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। त्रिवाचा भर रहे हैं पूज्य बाबा। भगवान अपनी बात छोड़ सकते हैं, अपने भक्तों की बात नहीं काट सकते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, भगवान का स्वभाव है, भगवान का विरध है। अपनी बात छोड़ सकते हैं, अपने भक्त की बात नहीं छोड़ते। और 3 बार कह रहे हैं बाबा पक्का कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। तुम बस नाम को पकड़ के बैठ जाओ, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। कई बार कह रहे हैं अपने जन बहुत विश्वास के कच्चे हैं, बुद्धि बिल्कुल कलयुग के प्रभाव से दूषित है, इसलिए महापुरुष बार बार विश्वास देते हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू, मेरी शपथ है कृष्ण के गुणों का संचय करो, उनका भजन करो पक्का। और भगवान के भजन में लग गए, भगवान का भजन प्रारंभ हो गया, फिर क्या मिलता है ये बताने के योग्य नहीं रहता। जितना कहा जाता है ना कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो कुछ है, ये बस संकेत मात्र है। चंद्र शाखा न्याय के देखो चंद्रमा कहाँ है, वो डाल के ऊपर, ऐसे बस है। उसे क्या आनंद मिलता है, क्या सुख मिलता है, वो केवल वही जानता है। जैसे प्राप्त हो गया है, ना सोचती ना कांक्षती, वो हर समय भक्ति लवते पराम, मेरी भक्ति को प्राप्त करके हर समय परम स्थिति को प्राप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। कुछ और उसके हृदय में आकांक्षा नहीं रहती। इसलिए बस एकमात्र हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी ही हैं जो कैसा भी कोई उसे निर्वाह कर सकती हैं। आप उनकी ओर बढ़ने की चेष्टा कीजिए। वो तो इतने नव किशोर हैं ना, परम कृपालु हैं, कौतुकी हैं, खुद चलते हुए आपके समीप आ जाएंगे। हम वहां तक पहुंच सकें हमारी सामर्थ्य नहीं, उस मंजिल तक पहुंच पाए हमारी बस की बात नहीं। वो मंजिल खुद चल के आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। महापुरुषों ने प्रभु के स्वभाव को देखा है, इसीलिए तो उनकी गुणावली का हम कीर्तन करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं, हमारे हृदय में वो उतरता है। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं भज श्री गोपालम। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुने, ये महापुरुषों ने जो अनुभव किया है वही बातें हैं। एक एक शब्द कैसे आनंद में भरे हुए युगल सरकार, कैसे श्री ठाकुर जी महाराज अपने जनों को दुलार करते हैं। उनकी गुणावली है ही, ये गुणावली उनकी ओर खींचती है। हम कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे जाने कि हम उनकी ओर बढ़ रहे हैं, उनकी ओर चल रहे हैं, जब हमारा हृदय में उनके रूप का स्मरण है, उनकी गुणावली का चिंतन है, उनकी ओर बढ़ने का उत्साह है, आशा है, तो जान लीजिए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। और वो खींचे आ रहे हैं, कैसे जाने, जब बिना प्रयास के रोने आना लगे, याद आने लगे, जिया ना जाने लगे, समझ लो वो चले आ रहे हैं। आप कुछ बढ़ रहे हैं और वे बहुत बढ़ रहे हैं। हमें मंजिल नहीं पता, लेकिन मंजिल खुद आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। भज श्री गोपालम दीन दयालम बचन रसालम तापहरम। भज श्री गोपालम दीन दयालम बचन रसालम तापहरम। ये प्रभु कैसे हैं? दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, और इनके वचन अत्यंत रस से युक्त हैं, अपनत्व से युक्त हैं, और समस्त तापों को मुक्त करने वाले। ताप हरम, हम इस त्रिताप में जल रहे हैं, इस कामनाओं की आग में जल रहे हैं, उसको मुक्त करने वाले हैं, विरह ताप को दूर करने वाले हैं। प्रथम ये त्रिताप, माया का ताप, उसके बाद प्रभु के मिलन का ताप, उसको ये समन करने वाले हैं। ऐसे कैसे समन हो सकता है? एक ही उपाय है, भज श्री गोपालम दीन दयालम बचन रसालम तापहरम।
तापहरम् विहरत स्वच्छन्दं आनन्दकन्दं श्रीब्रजचन्दं ब्रह्मपरं विहरत स्वच्छन्दम् आनन्दकन्दं श्रीव्रजचन्दं ब्रह्मपरम् पूरणशशिवदनं शोभासदनं चित्छविमदनं रूपवरं पूरणशशिवदनं शोभासदनं चित्तछविमदनं रूपवरम् हलधरवरवीरं श्यामशरीरं गुणगम्भीरं धीरधरं हलधरवरवीरं श्यामशरीरं गुणगम्भीरं भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरं भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरम् भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरं भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरम् राजत बनमालं रूपविशाला चालमराला सुरतहरं राजवनमाला रूपविशाला चालमराला सुरतहरम् कुण्डलकृतकरणं गिरिवरधरणं निजजन शरणं कृपाकरम् कुण्डलधृतकरणं गिरवरधरणं निजजनशरणं कृपाहरणम् कुण्डलधृतकरणं गिरिवरधरणं निजजनशरणं कृपाकरम् कुण्डलधृतकरणं गिरवरधरणं निजजनशरणं कृपाकरम् निजजनशरणं कृपाकरम् अपने जनों को अभय प्रदान कर देने वाले हैं। हमारा चित्त उनसे जुड़ नहीं रहा, इसीलिए हम दुखी हैं, क्लेशित हैं।
एक कृपा की दृष्टि। अरे जिनका नाम लेने से कहते हैं कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव। एक बार यदि श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर लिया जाए और उसका फल ऐसे बांटा जाए ना, तो पापी तीहों लोकन के छिण माही तरही। त्रिभुवन का समस्त पाप इतनी समानता नहीं कर सकता जो कृष्ण श्री कृष्ण का एक बार नाम स्मरण कर ले। उन प्रभु के जो आश्रित हैं उन्हें भय हो, उन्हें किसी और देखना पड़े, हमारे ऊपर धिक्कार है। हम अपने प्रभु के जो विरध है उसकी ओर दृष्टि नहीं दे रहे, उनकी शरणागत वत्सलता पे विश्वास नहीं कर रहे, इसीलिए दुखी हैं। निज जन शरणम कृपा करम, स्वभाव है उनका कृपा करना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, है तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान कुछ और नहीं, साक्षात कृपा वपु हैं, वो कृपा की ही मूर्ति हैं। बस जितना जितना आप उनकी ओर बढ़ते चलोगे, बढ़ना क्या है, उनकी गुणावली का स्मरण, उनके नाम का स्मरण, उनका कीर्तन, उनके जनों का संग, तो उनके ओर बढ़ रहे हैं। तो कैसे करुणा वरुणालय हैं, कैसे अपने निज जनों पे दुलार करते हैं, ये समझ में आने लगेगा। निज जन शरणो कृपा करम, निज जन शरणं कृपा करम, गोपन कृत संगम ललित त्रिभंगम, लजित अनंगम निरखी परम। गोपन कृत संगम ललित त्रिभंगम, लजित अनंगम, निरखि परम। भज श्री गोपालम दीन दयालम, वचन रसालम तापहरम। 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 अलकन मुख राजत मन मथ लाजत, किंकिणी बाजत मधुर स्वरम। अलकन मुख राजत मन मत लाजत, किंकिणी बाजत मधुर स्वरम। वंशीकृत नादम हरत विषादम, युगवर पादम तिमिर हरम। वंशीकृत नादं भरत विषादं, युगवर पादं तिमिर हरम्। भक्तन आधीनम चरित नवीनम, परम प्रवीणम प्रेम परम। भक्तन आधीनं चरितनवीनं, परम प्रवीणं प्रेम परम्। भज श्री गोपालम दीन दयालम, वचन रसालम तापहरम। भज श्री गोपालं दीन दयालं, वचन रसालं तापहरम्। अति नृत्य प्रवीरे धीर समीरे, यमुना तीरे रास करम। अति नित्य प्रवीरे धीर समीरे,
विपिन विलासं कुञ्जनिवासं केलिहरम् युवती दृग अंजन जन मन रंजन, अपने जनों के मन का रंजन करने वाले। हमें अपने मन को मनोरंजन करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं जन मन रंजन है, अपने जनों के मन को आनंदित करने वाले हैं, सुख पहुंचाने वाले हैं। हाँ हाँ जन मन रंजन केसी भंजन भार हरम, युवती दृग रंजन जन मन रंजन केसी भंजन भार हरम् भूषण निज भवनम गज गति गमनम कालिय दमनम नृत्य करो। भूषण निज भवनं गज गति गमनं कालिय दमनं नृत्यकरम् हे हाँ कालिय दमनम नृत्य करो। कालिय दमनं नृत्यकरम् श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम भज श्री गोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरम् गोरज मुख शोभित सुर नर लोभित मन मत क्षोभित दृश्य परम। गोरज मुख शोभित सुर नर लोभित मन मत शोभित दृश्य परम् गोपन सह भुंजे विपिन निकुंजे वसन पुंजे दोहिण हरम। गोपन सह भुंजे विपिन निकुंजे वत्सन पुंजे दुहिण हरम् कोई विशेष श्रृंगार नहीं है। गौओं के पीछे चलने से उनकी खुरों की जो रज उड़ी है वो संपूर्ण श्री अंग पे सुशोभित हो रही है। गो रज मुख शोभित, पूरा श्री अंग और मुख कमल तो उघार रहता है ना, तो उस पे विशेष करके वो रज सुशोभित हो रही है। ये शोभा देख के आप बेचारे को कुछ और नहीं कि इधर उधर कुछ नहीं, केवल रज सुशोभित है। अलकावलियां रज से सुशोभित, मुख कमल पे जो रज लगी हुई है ना, अरे वे देख के सुर नर लोभित, कौन ऐसा है जो अपने में आपे में रह जाए। उनके चित्त चोरी हो गए इस शोभा को देख के, विथकित हो गए, अपने शरीर की सार संभार नहीं रह गई। जो आकाश मंडल से इस शोभा को देख रही है और प्रकट में जो देख रहे हैं उनकी तो क्या कहें, वे भी धैर्य धारण करके बस जैसे तैसे संभले हुए हैं। और ये जो शोभा है ना, एक काम ने त्रिभुवन को नचाए हुए है। एक काम, सारा त्रिभुवन उसके अधीन है, जब चाहे जैसे चाहे वैसे नाच ले चाले। लेकिन वे काम नहीं, ऐसे कोटि काम मनमत क्षोभित, क्षोभ को प्राप्त हो गए इनकी शोभा देख के। देह समार नहीं रही उस काम को, नेत्र भर के श्याम सुंदर की छवि नहीं देख पाए, सुशोभित हो गए, क्षोभित हो गए, धैर्य नहीं रहा। अद्भुत दृश्य, अद्भुत सुशोभा, ऐसी शोभा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल रसिक जन जिन्हें नेत्रों से पान करते हैं, और जो रसिकों के हो जाते हैं वो नेत्रों से पान करते हैं। गोपों के संग में गायों को चराते हुए वे प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। ये छवि नारायण लखी नारायण भय परायण अखिल नरम। ये
स्वप्न में ही अगर आ जाए ना, एक झांकी यदि भावना से युक्त होके आ जाए ना, जो भावना में पधार रहे वही पधार जाए ना, तो अखिल नरम, फिर कुछ ऐसी बात नहीं जो आपको प्रभु से दूर कर सके। एक बार यदि ये शोभा नेत्रों के सामने आ जाए ना, कह रहे हैं यह छवि तारायण लखी नारायण भय परायण इनके अधीन हो जाता है, और इनकी छवि देख के, इनकी रूप शोभा सुन के फिर वो किसी और का नहीं रह पाता। नंददास जी यही अपने जब गोस्वामी जी से मिले, गुरु भाई से मिले, तो यही कहा। उन्होंने पूछा, भैया कि भगवान में, राम जी में क्या कमी थी? कमी कोई बात नहीं, कमी कुछ नहीं, वैसे ही है, सब कुछ है, लेकिन मन बैरागी हो गया सुन मुरली की तान। अब कुछ और नहीं सुहाता, इन्होंने अधीन कर लिया, वंशी की धुन सुना के, अपनी रूप माधुरी दिखा के अपने परायण कर लिया। अब कुछ बाकी नहीं रहा, सबको इशारा वहां किया था, आओ द्वापर में, तो ये जिसने छवि लखी इन्हीं के अधीन हो गया। जो ये सुनेगा इनके अधीन हो जाएगा। हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। हे भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। हे भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। हे श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। वचन रसालम तापहरम। वचन रसालम तापहरम। भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। समस्त तापों से हम मुक्त होना चाहते हैं, एकमात्र उपाय है केवल इनके चरणों का भजन, इनके चरणों का आश्रय। हम आश्रित भी नहीं हो सकते, बस झूठी ही चेष्टा करें, पूर्णता उनकी ओर से हो जाएगी। खींच वे रहे हैं, विश्वास करें, वो नहीं खींचते तो ये सब सौभाग्य नहीं मिलता। जैसे बनता है तैसे बस उनमें लगे रहे। बहुत कृपा हो गई, बहुत कृपा है और हो रही है, बाकी की बात बनी बनाई है। एक नियम ले लें बस, अब जो हो जाए मैं प्रभु को नहीं भूलूंगा, चाहे जैसी स्थिति मेरे जीवन में आ जाए मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। सारा संसार रूठ जाए लेकिन मैं प्रभु से दूर नहीं हो सकता। यहां तक हृदय में निश्चय कर लेना चाहिए, मुझे कभी कुछ मिले ना मिले पर मैं भगवान से दूर नहीं हो सकता। जीत जाएगा, पक्का जीत जाएगा। भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। समस्त तापों की निवृत्ति हो जाएगी। इन तापों से अपना हृदय जलता रहता है। एक ही उपाय है, इनके चरणों का आश्रय, इन्हीं के चरणों का भजन। हम नहीं जानते कैसे भजन करते हैं, अरे झूठे ही पुकारते रहे, राधा राधा राधा, वो सच्चा कर देंगे, पक्का कर देंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।